हेलो एवरीवन, तो आइए सीखते हैं डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड एज वेल एज रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इससे हमें दोनों तरफ अंतर भी हो जाएगा और साथ ही साथ हमें ये क्वेश्चन दोनों तरह से करना भी आ जाएगा। अ मशीन परचेज्ड फॉर ₹1,00,000 एट द रेट ऑफ 10% per annum ऑन 1 अप्रैल 2023। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 2 years। 3 सालों के लिए हमें डेप्रिसिएशन निकालना है, तो चलिए सीधा सीधा हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले SLM, यहाँ पर हम SLM स्ट्रेट लाइन मेथड करेंगे और इस तरफ हम करने वाले हैं WDV, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, तो चलिए आइए हम सबसे पहले 1,00,000 पर देखने वाले हैं कि 1,00,000 पर हमारे पास 10% कितना बन रहा है। 10% हमारे पास बन रहा है 1,00,000 पे 10,000। तो यहाँ पर भी सबसे पहले तो हमारे पास 10% निकालना है और सेम ही अमाउंट है, तो हम लोगों का तो सेम ही बनने वाला है। फर्स्ट ईयर का तो 10,000 ही बनने वाला है दोनों तरफ। तो सबसे पहले हम कॉस्ट लिखेंगे। कॉस्ट कितनी थी? 1,00,000 रुपये। और हमारे पास जो है डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया हमने? 10,000 रुपये का। और हमारे पास इसमें से माइनस होकर ये बचने वाले हैं 90,000 रुपये। दूसरी ही साइड हमारे पास सेम टू सेम वही ट्रांजैक्शन होने वाला है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पहली जो एंट्री है 10% ही दोनों तरफ इसने बोला है, इसलिए हम सेम टू सेम करने वाले हैं। अब यहाँ से गेम चेंज होता है। ये फर्स्ट ईयर के लिए हम कर रहे हैं, सेकंड ईयर के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, राइट। तो अब देखेंगे आप कि फर्स्ट ईयर के लिए तो सेम ही होने वाला है क्योंकि दोनों का अमाउंट सेम है, दोनों का रेट सेम है, दोनों के ईयर भी मतलब पहली साल तो सेम ही रहने वाली है। अब दूसरे साल के लिए जैसे ही हम करने निकलेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड से, हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास वैल्यू आने वाली है 90,000 रुपये, 90,000 रुपये में से सेम वही वाला जो भी हमारे पास पहली बार में हमने रेट निकाला था, हमारे पास जितना भी डेप्रिसिएशन लगा है वही डेप्रिसिएशन हम माइनस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? हम वही डेप्रिसिएशन को माइनस करने वाले हैं और यहाँ पर हमारे पास बचेगा 80,000। लेकिन यहाँ पर हमें अब कैलकुलेट करना पड़ेगा न्यू वैल्यू पर, जो कि हमारे पास न्यू बुक वैल्यू आई है। हमारे पास न्यू बुक वैल्यू कितनी आई है? अब हम लोगों के पास न्यू बुक वैल्यू, जबकि हमने 1,00,000 में से हमने माइनस किया था 10,000 को, तो हमारे पास 90,000 आई थी, है ना। 90,000 आई थी। सेम टू सेम, मतलब आप ये तो समझ ही गए हैं, दोनों तरफ से यही हुआ है, तो जाहिर सी बात है 90,000 आया था। तो अब जब 90,000 पे, यहाँ पर 90,000 पे डायरेक्टली यही लगने वाला, हर साल यही करने वाला है। जितना भी हमने पहली बार में डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, SLM कहता है कि वही डेप्रिसिएशन बार बार हर साल जो है माइनस किया जाएगा आपके बुक वैल्यू में से। लेकिन यहाँ पर जो न्यू बुक वैल्यू आई है उसमें अब डेप्रिसिएशन लगने वाला है 10% का। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं, हम 90,000 पर हम कैलकुलेट करने वाले हैं और इसका कितना बन जाता है जी? 9,000 रुपये। 9,000 अब हमारे पास बन गया है। तो हमारे पास अगर हम 90,000 में से माइनस करने वाले हैं 9,000, तो हमारे पास 81,000 तो और भी बचने वाले हैं, राइट। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं कि 90,000 माइनस 9,000। तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचने वाला है? 81,000, राइट। तो इसके अलावा हमारे पास अब नेक्स्ट ईयर में भी यहाँ पर भले ही हमारे पास अब 80,000 है बुक वैल्यू, फिर भी हम इसमें से क्या करने वाले हैं? 10,000 ही माइनस करने वाले हैं और ये सीधा सीधा 70,000 बचने वाला है। लेकिन दूसरी साइड हम करने वाले हैं अब 81,000 पर। क्या करने वाले हैं? 81,000 पर हम करने वाले हैं इसका 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज। तो हमारे पास डेप्रिसिएशन कितना बन गया है? अब हमारे पास डेप्रिसिएशन बन गया है 8,100। और हम क्या करने वाले हैं? 81,000 में से माइनस करने वाले हैं 8,100 को और हमारे पास बचने वाला है 729,100। ओके, इतना हमारे पास बचने वाला है। तो हमारे पास क्या 72,900। तो हमारे पास क्या बचने वाला है ये? तो अब हम यहाँ पर थर्ड ईयर की जो एंट्री करने वाले हैं, थर्ड ईयर की एंट्री हमारे पास इस पर ही लगना है, बुक वैल्यू पर। लेकिन लगना सेम है, बस लगना सेम है हर साल। तो यहाँ पर बचने वाले हैं 70,000। लेकिन यहाँ पर हमारे पास लगने वाला है 81,000 पे। तो 81,000 पर अगर लगने वाला है और हम उसमें से माइनस करने वाले हैं 8,100
और हमारे पास बचने वाला है 72,900। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि स्ट्रेट लाइन मेथड से हम हर साल सेम टू सेम अमाउंट जो है चार्ज कर रहे हैं, सेम टू सेम अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, चाहे बुक वैल्यू हमारे पास चेंज हो रही है, चाहे ना भी होती होगी ही, क्योंकि हर साल माइनस जो कर रहे हैं उसमें से डेप्रिसिएशन, राइट। लेकिन यहाँ पर हम ओपनिंग बैलेंस जो आ रहा है हमारे पास, जो बुक वैल्यू आ रही है, उस पर हम हर बार जो है डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि इसमें डेप्रिसिएशन हर साल चेंज होने वाला है, यहाँ पर डेप्रिसिएशन सेम लगने वाला है। तो आई होप कि आपको ये सारी की सारी बातें समझ आ गई होंगी। थैंक यू।